बनारस के धरहरा गांव में रहने वाला एक आम लड़का अच्छे नंबरों से 12th पास करता है और उसके बाद पिता उसका एडमिशन BSc में करवा देते हैं। ये लड़का पढ़ लिख कर जिंदगी में कामयाब होने के सपने वैसे ही देखा करता था जैसे हर आम हिंदुस्तान परिवार का एक नौजवान देखता है। इस लड़के के पिता का नाम था रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ लोकल पॉलिटिक्स में थे और उस गांव के स्थानीय नेताओं में उनका नाम आता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी जमीन के विवाद से जुड़ी रंजिश में पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। एक नौजवान लड़का जिसने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया था, अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई स्टार्ट की थी। पिता की हत्या के बाद अब उसकी दुनिया बदल जाती है और उसका मकसद भी। ये लड़का अब अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाता है और 1 साल के भीतर ही अपने पिता के तथाकथित हत्यारे हरिहर सिंह की हत्या कर देता है। इस तरह उस पर पहला मुकदमा 1985 में दर्ज होता है, लेकिन ये लड़का अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार रहता है। क्यों? क्योंकि पिता के बाकी हत्यारे अभी जिंदा थे। कुछ टाइम बाद साल 1986 में चंदौली के सिकरौर गांव में गांव के प्रधान समेत 7 लोगों की हत्या होती है और आरोप लगते हैं इसी लड़के पर। उसने अपने पिता के बाकी हत्यारों को भी खत्म करके अपना बदला पूरा किया। पुलिस क्राइम स्पॉट से घायल कंडीशन में इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। क्रॉस फायरिंग में इस लड़के के पैरों में गोली लगती है और वो वहां से जेल जाता है। ये पहला मामला था जब ये लड़का जेल पहुंचता है। 2 साल पहले तक यूनिवर्सिटी का होनहार स्टूडेंट अब 7 हत्याओं का आरोपी बन चुका था और जेल पहुंच चुका था। ये शुरुआत थी एक शरीफ लड़के की अपराध की दुनिया में कदम रखने की। ये शुरुआत थी अच्छा रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर जाने की। ये शुरुआत थी एक आम स्टूडेंट से पूर्वांचल के डॉन बनने की, एक माफिया बनने की, आतंक का दूसरा नाम बनने की और बाहुबली ब्रजेश सिंह बनने की। इससे पहले कि आप ब्रजेश सिंह की कहानी, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती, उसमें डूब जाएं, हमारे चैनल स्टोरी बाबा को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अभी लाइक कर दीजिए। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अपने 3 दशक से ज्यादा चले आपराधिक जीवन में 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक केसेस में नामजद ब्रजेश पर मकोका, जिसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट कहते हैं, टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा बवाल भड़काने, सरकारी कर्मचारी को इरादतन चोट पहुंचाने, झूठे सरकारी कागजात बनवाने, जबरन वसूली करने और धोखाधड़ी से जमीन हड़पने तक के मुकदमे लग चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2000 के दशक में कई सालों तक पुलिस के पकड़ से फरार रहे ब्रजेश का सुराग बताने वाले के लिए तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से उनको गिरफ्तार किया। आगे चलकर गवाहों के पलट जाने, गवाहों के बयान में कॉन्फ्लिक्ट होने और विरोधी पक्ष के वकीलों की कमजोर पैरवी की वजह से कई बड़े मुकदमों में वे बरी हो गए। 2016 में दिए गए अपने चुनावी शपथ पत्र के अनुसार उन पर अब भी 11 मुकदमे चल रहे हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, जब ब्रजेश सिंह ने अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया और उसके बाद जब ब्रजेश सिंह को जेल जाना पड़ा था। जेल में ब्रजेश सिंह की बातचीत त्रिभुवन सिंह से होती है। उन दिनों पूर्वांचल में त्रिभुवन सिंह का अच्छा खासा रुतबा था, जबकि ब्रजेश सिंह ने जुर्म की दुनिया में अभी अभी बाई चांस एंट्री मारी थी। इन दोनों में एक समानता थी, ये दोनों ही राजपूत समुदाय से थे, तो बस यहाँ से इन दोनों की दोस्ती को गहरी होने की एक और वजह मिल गई। आगे जाकर इनकी दोस्ती पूर्वांचल के माफिया राज में अहम भूमिका निभाने वाली थी।
इसके बाद पूर्वांचल में इन दोनों के गैंग्स ने कई बड़े अपराध करने शुरू कर दिए। फिर रेलवे और बिजली के ठेकों पर अपनी पकड़ जमाना शुरू कर दी। इन ठेकों को लेना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ चलती थी दबंगई। लेकिन इन दोनों दबंगों के बढ़ते कदम एक तीसरे दबंग के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे थे। जानते हैं कौन था वो तीसरा दबंग? ठेकों में इनका कंपेटिटर और उस वक्त राजनीतिक और पैसों के रसूख में इनसे काफी आगे, यानी मुख्तार अंसारी। इसी सिलसिले में इनके मुख्तार अंसारी और उनके गैंग के साथ लंबी ऐतिहासिक दुश्मनी शुरू हो गई, जो आज तक जारी है। ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। मुख्तार और ब्रिजेश के बीच गैंग वॉर में त्रिभुवन सिंह का भी काफी अहम रोल माना जाता है। धीरे धीरे साल आया 1992। अब ब्रिजेश सिंह का नाम एक बहुत बड़े कांड में आने वाला था। ये एक ऐसा कांड था जिसमें कहा जाता है कि पहली बार AK-47 जैसी मॉडर्न बंदूक चलाई गई थी। ब्रिजेश सिंह के तार अब दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ गए थे। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 1992 की एक रात 20 से ज्यादा लोग अचानक बंबई के JJ अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में घुस आए और बिस्तर पर लेटे शैलेश हल्दनकर को गोलियों से छलनी कर दिया। हल्दनकर बंबई की अरुण गवली गैंग का मेंबर था और हल्दनकर की हत्या दाऊद इब्राहिम के जीजा इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। इस घटना में वार्ड की पहरेदारी कर रहे मुंबई पुलिस के 2 हवलदार भी मारे गए थे। JJ अस्पताल शूटआउट में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल कर 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। घटना के बाद ब्रिजेश पर टाडा के तहत लंबा मुकदमा चला और सितंबर 2008 में उन्हें सबूतों की कमी की वजह से छोड़ दिया गया। लेकिन इस मामले ने ब्रिजेश को पूर्वांचल के गैंगस्टर से पूरे देश में एक बड़े डॉन के तौर पर स्थापित कर दिया। नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक मुख्तार अंसारी 1996 में विधायक बन चुके थे और ब्रिजेश सिंह मुख्तार अंसारी की आंखों में खटक रहे थे। ब्रिजेश सिंह ने भी मुख्तार अंसारी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। 2001 में जब मुख्तार अंसारी का बहुत बड़ा काफिला गाजीपुर से गुजर रहा था तो उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि यह हमला ब्रिजेश सिंह ने करवाया। ब्रिजेश सिंह और उनके गैंग ने गाजीपुर के उसरी चट्टी इलाके में मुख्तार अंसारी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। दोनों तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस भयंकर गोलीबारी में मुख्तार अंसारी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, मगर हमले में मुख्तार अंसारी के गनर की मौत हो गई और एक शूटर भी मारा गया। हमले में ब्रिजेश सिंह को भी गोलियां लगी। उस टाइम ये भी खबर उड़ी थी कि इस पूरे अटैक में ब्रिजेश सिंह की मौत हो गई है। इस हमले के बाद ब्रिजेश सिंह यूपी से गायब हो गए। लंबे समय तक ब्रिजेश सिंह के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। लोगों का मानना था कि मुख्तार अंसारी की वजह से ही ब्रिजेश सिंह ने खुद को यूपी से दूर कर लिया। इसी दौरान ब्रिजेश सिंह पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। लेकिन ब्रिजेश सिंह ने भले ही यूपी से दूरियां बना ली हों, पर ब्रिजेश सिंह का गैंग अभी भी यूपी में एक्टिव था और अपना काम कर रहा था। 1990 के ही दशक में ब्रिजेश सिंह ने धनबाद के पास झड़िया के एरिया में भी काम किया था। ब्रिजेश सिंह यहाँ के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के बिजनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए काम करने लगे और इसी दौरान 6 हत्याओं में नामजद भी हुए। साल 2003 में सूर्यदेव के ही बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर फिर ब्रिजेश सिंह का नाम आया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ब्रिजेश और मुख्तार की गैंग वॉर में 2 लोगों की हत्या हुई थी और मुख्तार अंसारी घायल हुए थे। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने ब्रिजेश सिंह पर केस किया, रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखवाते हुए मुख्तार ने उनकी गाड़ियों के काफिले पर अचानक हमला करने, उनके गनर की हत्या करने का आरोप लगाया। ब्रिजेश सिंह इन सब घटनाओं के चलते काफी अरसे फरार रहे। ब्रिजेश सिंह भुवनेश्वर में नाम बदल कर रह रहे थे, लेकिन साल 2008 में भुवनेश्वर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्रिजेश सिंह को गिरफ्तार किया और फिर उन पर इतने सालों में इकट्ठा हुए सारे केसेस की सुनवाई देश की अलग अलग अदालतों में शुरू हुई।
ब्रिजेश सिंह के गिरफ्तार होने के बाद ब्रिजेश सिंह का कारोबार जेल से ऑपरेट होता रहा, पर ब्रिजेश सिंह ने हमेशा खुद को लो प्रोफाइल रखा। ब्रिजेश सिंह ने लोहे के स्क्रैप से अपना धंधा शुरू किया, उसके अलावा कोयले के धंधे में उतरे और फिर आजमगढ़ से शराब का व्यापार शुरू किया। बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ तक काम फैलाया। फिर ज़मीन और रियल एस्टेट में आने के बाद रेत का बिजनेस भी किया। फिलहाल जेल में रहने के बाद भी पूर्वांचल के इस डॉन का रुतबा कोई कम नहीं हुआ। जेल में रहते हुए भी वाराणसी और आसपास के इलाकों में उनका और उनके परिवार का अच्छा खासा रुतबा था। ब्रिजेश सिंह अब राजनीति की ताकत को भी भांप चुके थे और इसलिए उन्होंने 2010 में अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को बीएसपी से एमएलसी का चुनाव लड़वाया और वो चुनाव भी जीत गई। साल 2016 में ब्रिजेश सिंह ने फाइनली खुद भी इलेक्शन लड़ने का मन बनाया। ब्रिजेश सिंह ने जेल में ही रहकर निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़ा। बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया और वो चुनाव जीत भी गए। अब ब्रिजेश सिंह भी माफिया से बाहुबली नेता बन चुके थे। 2022 में ब्रिजेश सिंह की पत्नी ने फिर एमएलसी का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ी और जीत गई। नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक साल 2022 ब्रिजेश सिंह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। एक तरफ उनकी पत्नी की चुनाव में धमाकेदार जीत हुई, तो वहीं 13 साल बाद ब्रिजेश सिंह वाराणसी जेल से बाहर आ गए। ब्रिजेश सिंह की पत्नी के अलावा उनके भतीजे सुशील सिंह भी विधायक हैं। सुशील सिंह 4 बार से लगातार विधायक हैं। 2017 और 2022 में सुशील सिंह ने बीजेपी से जीत दर्ज की है। दोस्तों, ये थी ब्रिजेश सिंह की कहानी, कैसे एक बीएससी का स्टूडेंट अपराध की दुनिया में शामिल हो गया और एक वक्त पर मुख्तार अंसारी का दुश्मन बन गया। और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।